अरे विष्णु जी, कहाँ सेटल हो रहा है भाई? अब क्या बताऊं किशन जी, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन बेटा लेकर जा रहा है तो रुक भी नहीं सकता। बहुत किस्मत वाले हैं आप, जिसे इतना होनहार बेटा मिला है। अरे 2.5 करोड़ का पैकेज लगा है, आपको तो खुश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल खुश तो हूँ। अगर बेटे को कोर्स ना कराया होता तो आज ऐसा मौका ना आता। वो तो अच्छा है कि सही समय पर उसे कोर्स करा दिया। भले थोड़ा महंगा था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप। आपकी वजह से अब मुझे भी दिशा मिल गई। मैं भी अपने बेटे को वही कोर्स कराऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, लेकिन आपके जितना आसान तो नहीं रहेगा हमारे लिए। अब आप ठहरे सरकारी अफसर, हम प्राइवेट वाले। हमें तो बहुत चक्कियां बेलनी पड़ेगी। दिशा मिल गई है तो रास्ता भी निकल जाएगा। आप बस हिम्मत रखिएगा। हाँ, बस एक बार ये कोर्स पूरा हो जाए, फिर तो हम भी आपके पड़ोस में रहने के लिए आएंगे, भूलिएगा मत। अरे कैसी बात कर रहे हैं, हमें इंतजार रहेगा आपका। चलिए फिर तैयारी कीजिए आप लोग, हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजी सुनते हो, आज गली में साड़ी बेचने वाला आया था। अरे इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां लाया था, मैंने तो 2 ले ली। क्या? मुझसे बिना पूछे ले ली? अरे तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? साड़ी तो ली है, घर थोड़ी ना लिया है। और आपसे क्या पूछना, मुझे पसंद आई तो मैंने ले ली। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम्हें नहीं पता कि मेरी प्राइवेट नौकरी है? लड़के की 12वीं हो गई, मैं बाहर इतनी चप्पल घिस रहा हूँ ताकि बेटे को अच्छा कोर्स करा सकूं, और तुम हो कि साड़ियां खरीदी जा रही हो। अरे तो मुझे क्या पता था ये सब। तुम्हें नहीं पता कि विष्णु जी बैंगलोर शिफ्ट हो रहे हैं? अरे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका लड़का अच्छा कोर्स करके अच्छी नौकरी पा गया। लेकिन तुम्हें क्यों पता होगा? तुम तो साड़ी खरीदने में बिजी हो भाई। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब पता है कि बिट्टू की नौकरी लग गई है। अरे नौकरी नहीं, 2.5 करोड़ का पैकेज है, समझती भी हो कितना होता है? अरे मेरी पूरी उम्र निकल गई, फिर भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाया। और ऐसे 10 जन्म और ले लूं ना तो भी नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मतलब हमारे साड़ी लेने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया? तो ठीक है, हम भैया से पैसे मांग कर दे देंगे। अच्छा, तो अब और बेइज्जती कराओगे अपने भैया से पैसे मांग कर? अरे माफ करो देवी, अब कृपया करके कुछ मत करना, और जितना हो सके उतना पैसा बचाओ। आप यही चीज प्यार से नहीं बोल सकते क्या? प्यार से ही तो बोल रहा हूँ ललिता जी, मोहित जी के कोर्स के लिए जितना हो सके उतना पैसा बचाइए। क्योंकि अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो पता नहीं क्या क्या गंवाना पड़ेगा, समझ रही हैं आप? हाँ जी, समझ गए हम। धन्यवाद। वैसे मोहित कहाँ है? कमरे में है, टीवी देख रहा है। क्या? टीवी देख रहा है? यहाँ इतनी टेंशन लगी पड़ी है और इस प्राणी को अपने भविष्य की कोई चिंता ही नहीं। बुला के लाइए उसे। अरे लाते हैं, लेकिन प्यार से बात करिएगा। इस उम्र में बच्चों से आवाज ऊंची करके बात नहीं करते। अरे बाप है हम, हमें मत सिखाओ, जितना बोले उतना करो। हाँ हाँ, बुला रहे हैं। मोहित, पापा बुला रहे हैं। बहुत गुस्से में है बेटा। पर हमने तो कुछ किया भी नहीं है, गुस्से में क्यों है। अरे जाकर देख ना, नहीं तो अंदर आ जाएंगे। हाँ हाँ, जाता हूँ। पापा, बुलाया आपने? अच्छा, तो आ गए लाड साहब। गलती कर दी हमने बुला के। डिस्टर्ब हो गए होंगे ना आप? अरे नहीं पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अरे तो और कैसे बोले? यहाँ इतनी टेंशन है कि आगे क्या करना है क्या नहीं ये पता नहीं, और तुम टीवी देख रहे हो। कुछ सोचा आगे का? हाँ पापा, बीटेक करने का सोच रहा हूँ। ऐसे कैसे बीटेक का सोच लिया? बीटेक करना इतना आसान है क्या? कितना पैसा लगता है? नहीं पापा, ज्यादा नहीं लगेंगे। स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है, अगर वो अच्छा हो गया और सेमेस्टर्स के मार्क्स अच्छे हुए तो फीस बहुत कम हो जाएगी। बस एडमिशन में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, तो तूने सोच लिया है मतलब। और बिट्टू ने जो कोर्स किया है उसका नहीं सोचा? नहीं पापा, बीटेक उससे ज्यादा अच्छा है। इसमें शुरू से आखिर तक सब पढ़ाते हैं, और उस कोर्स में जितना पैसा लगेगा ना, उतने में तो 1 साल का बीटेक हो जाएगा। और एक बार बीटेक कर लिया तो सब सेट है पापा। अच्छा, चल तो फिर देखते हैं एडमिशन का। हाँ, बस एडमिशन का आप देख लीजिए। करता हूँ कुछ। चलो फिर, अब तो सारी दिक्कत खत्म ना, तो क्यों ना बाहर खाना खाने चले। अरे क्या हो गया तुमको? अभी अभी तुमको समझाया ना, खर्चा कम करो, पैसा बचाओ। अभी इनके बीटेक में कितना पैसा लगेगा पता भी है तुमको? कहाँ से आएंगे इतने पैसे बोलो? मायके से मंगवाओगे क्या? अरे नहीं, मायके वाले कहाँ से देंगे इतने पैसे। तो सोचा है मुझ जैसा प्राइवेट नौकरी वाला कहाँ से लाएगा इतना पैसा? अरे तो आप प्यार से भी तो बोल सकते हैं ना, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। हाँ, तुम लोग वैसी बात ही क्या करो। चलो जाओ, अब घर पे ही बनाओ कुछ। आज तो टिंडे बनाओगी खाना बैठ के, एडमिशन वाले दिन। माँ,
माँ कहाँ हो माँ? पापा ने मेरा एडमिशन करवा दिया। अरे आ रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो अच्छा हुआ एडमिशन हो गया। हाँ, बड़ी मशक्कत के बाद, बहुत सिफारिश के बाद एडमिशन हुआ है। फिर भी 1 रुपया छोड़ा नहीं है। 1-1 रुपया भर के आए हैं, पूरे 2.5 लाख रुपया। अब जो फीस है वो तो देनी ही पड़ेगी ना पापा। हाँ, लेकिन हम सिर्फ फीस ही नहीं देंगे। देख बेटा, तू तो घर के हालात जानता है, कैसे कैसे एक प्राइवेट नौकरी में गुजारा कर रहे हैं हम। बड़ी उम्मीद से एक एक पैसा जोड़ के तुझे बीटेक करा रहे हैं। जिस तरह विष्णु जी के बेटे ने इतनी बड़ी नौकरी हासिल की है, तुझे भी वैसा ही करना है। एक एक दिन की वैल्यू समझना बेटा। हाँ हाँ पापा, मैं ऐसा ही करूंगा। और बेटा, आजकल ना छोटी मोटी नौकरी तो सबको मिल जाती है, इसलिए तुझे उन आम लोगों में से नहीं बनना है। तुझे बड़ा मकाम हासिल करना है, समझा मेरे बच्चे? जी पापा, समझ गया। आप देखना, मैं बहुत मेहनत करूंगा और आप लोगों के सारे सपने पूरे करूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। बीटेक के 3rd ईयर में। अरे मोहित, क्या हुआ? क्या चल रहा है आजकल? फिलहाल तो कुछ नहीं भाई, पता ही नहीं चला बीटेक के 3 साल कैसे गुजर गए। तू बता, तू क्या कर रहा है? मैंने तो MBA करके प्लेसमेंट ले ली, पूरे 1.5 करोड़ का पैकेज मिला है। क्या? लेकिन तेरे परसेंटेज तो मुझसे भी कम आए थे ना? हाँ, स्कूल में तो मेरा उतना मन नहीं लगता था, लेकिन स्कूल के बाद मुझे रियलाइज हो गया, अब ध्यान नहीं दिया तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो बस लग गया पढ़ाई में। यार, लगा तो मैं भी था। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन ऐसा लगता है ज्यादा कुछ हो ही नहीं पाया। और मेरे कॉलेज में तो प्लेसमेंट भी नहीं हो रही। प्रोफेसर्स भी कह रहे हैं बाहर ट्राई करो, लेकिन ऑफ कैंपस वाले बहुत कम पैसे देते हैं। अरे तो क्या हुआ, शुरू तो कर, बाद में बढ़ जाएंगे। नहीं यार, तू समझ नहीं रहा, छोटी मोटी नौकरी नहीं करनी है, बड़ा पैकेज चाहिए मुझे। अब मुझे जो लगा मैंने बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। चल ठीक है, फिर मिलता हूँ। ओ लॉर्ड साहब, आ गए घर? मिल गई छुट्टी दोस्तों से? हाँ पापा, वो सचिन मिला था आज काफी दिनों बाद, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। 3 साल बीत गए ऐसे ही मिलते मिलाते में। रिजल्ट कब मिलेगा, कब लगेगा पैकेज, कुछ बताएगा? कर ही रहा हूं ना पापा। अरे कब करेगा बेटा, एक एक करके सब चले गए, एक तू ही रह गया है। अरे कैसे कैसे पेट काट के तेरी फीस भर रहा है। कितना वक्त हो गया पनीर खाए हुए, और तू है कि तुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। अरे कहाँ जा रहा है? चला गया। माँ पापा को कैसे बताऊं कि कर तो रहा हूं मैं, अब कैसे करूं? उन्हें क्या है, उन्हें तो बस बड़ी बड़ी उम्मीदें लगानी है। माँ, माँ कहाँ हो आप? अरे चिल्ला क्यों रहा है? आ रही हूँ ना। क्या है बोल? पापा कहाँ? अरे अपने कमरे में है, और क्या। अच्छा। क्या बात है भाई, क्यों हल्ला कर रहा है इतना? ऐसा लग रहा है जैसे अफसर बन के आया है। अफसर तो नहीं बनाऊं पापा, लेकिन एक कंपनी में जूनियर रोल की जॉब मिली है। क्या? जूनियर रोल? कितने करोड़ मिलेंगे? 15,000 मिलेंगे पापा। हे भगवान, 15,000? अरे 15,000 कमाने के लिए तुझे बीटेक कराया था? शर्म नहीं आ रही तुझे? लेकिन पापा, ऑफ कैंपस इतना ही मिलता है शुरुआत में। अरे तो क्यों नहीं कोर्स कर लिया? कितनी बार तुझे कहा बिट्टू वाला कोर्स कर ले, लेकिन नहीं, तुझे तो बीटेक करना था। पूरी जिंदगी की कमाई न्योछावर कर दी तुझ पर, ये सोच के कि नाम रोशन करेगा, और तूने क्या किया? लेकिन इसमें बुराई क्या है पापा, अभी शुरू किया है, 2-3 साल में अच्छी सैलरी मिलने लगेगी। अरे 2.5 करोड़ जितना तो नहीं होगा ना? अब ये छोटी मोटी नौकरियों में कुछ नहीं रखा, कुछ बड़ा कर बेटा। इतने सालों में एक साड़ी नहीं ली, सिर्फ तेरी फीस भरने के लिए, और अब तू भी हमें जवाब देने लगा। अब हम क्या करेंगे? माँ, मैं मेहनत करूंगा, बहुत सारी मेहनत करूंगा, आप चिंता मत करो। अब क्या करूं, कैसे प्लेसमेंट पाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करता हूँ, सचिन से बात करता हूँ, हो सकता है वो कोई रास्ता बताए। हेलो हेलो सचिन। हाँ हाँ मोहित, बोल, क्या हुआ? और बता, कैसा है तू? ठीक ही हूँ, काम कर रहा था। कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ भाई, अर्जेंट तो है भाई। मैं ये कह रहा था कि तेरी कंपनी में मुझे भी बड़े रोल और बड़े पैकेज पर जॉब मिल जाएगी क्या? कैसी बात कर रहा है मोहित, ऐसा होता है कि कहीं? मैंने बताया तो था कि शुरुआत में तुझे कम सैलरी ही मिलेगी। हाँ, लेकिन पापा मान नहीं रहे। उनका सपना है कि मैं बड़ी कंपनी में बड़े पैकेज पर काम करूं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। चल ठीक है, मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। सचिन भाई सुन तो। इससे तो फोन ही काट दिया। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो माँ पापा को मुंह कैसे दिखाऊंगा, कैसे उनका सामना करूंगा?
नहीं कर पाऊंगा मैं। कहाँ है लाड साहब? कमरे में होगा। बुलाओ उसे। मोहित, पापा बुला रहे हैं। जी पापा। कोई चांस है कि बस पैसा ही बर्बाद कर रहे हो हमारा? कर रहा हूँ पापा, लेकिन शुरू में 15,000 की नौकरी ही मिल रही है। अब मुंह लटका के क्यों बोल रहे हो? एडमिशन के वक्त तो छाती चौड़ी करके बोल रहे थे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब क्या हो गया, निकल गई हवा? नहीं वो पापा, अभी भी मौका है, बिट्टू वाला कोर्स कर लो, किसी तरह पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे, नौकरी लग जाए तो वापस कर देना। पर पापा। अरे पापा जैसा कह रहे वैसा कर लो, ज्यादा अकल लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अकल का करके हम आज तक पछता रहे हैं। ठीक है। अब जाओ अपने कमरे में। अब कैसे समझाऊं माँ को? क्या बोलूं कि अगर बिट्टू वाले कोर्स से भी 2.5 करोड़ की नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? हे भगवान, या तो 2.5 करोड़ की नौकरी लगवा दो या फिर हमको निपटा दो। हमसे नहीं हो पाएगा, थक गए हम। कोर्स करने के बाद क्या हुआ? पप्पा। अरे क्या पप्पा पप्पा लगाया हो? बोलोगे भी कुछ? कितने की प्लेसमेंट हुई? अरे बोल बेटा, तुम्हारे लिए हम 25 किलो के लड्डू का ऑर्डर दिए हैं, बोलो क्या हुआ? 25 किलो? अरे थोड़ा रुक जाती, इतनी भी क्या जल्दी थी, रिजल्ट तो आने देते। अरे हमको अपने लल्ला पर पूरा भरोसा है, रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। बताओ ना लल्ला, चुप क्यों खड़े हो? अरे बोलोगे भी कि सांप सूंघ गया है, बोलो। नहीं हुआ, 8 लाख का ही पैकेज लगा है। क्या? अब क्या होगा ललिता, हम तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए हम तो। अरे अरे संभालिए अपने आप को। अरे अब क्या होगा ये सोचो, हम लोग तो तबाह हो गए। अरे बिट्टू वाला कोर्स किए थे लेकिन तब भी नहीं हुआ। अरे न जाने किस नालायक को पैदा कर दिए। अरे नालायक भी तुम्हारे लल्ला से तो बेहतर होगा। ऐसा मत बोलिए पापा, हमने बहुत मेहनत की थी। आपको पता है पूरे इंस्टीट्यूट में जितने भी लोगों की प्लेसमेंट लगी है, हम उन सभी में से टॉप 5 में आते हैं। वो टॉप 5 जिनकी सबसे बड़ी प्लेसमेंट लगी है। अरे चुप करो, 8 लाख सालाना यही पैकेज है ना? 66,000 महीना यही मिलेगा ना? नहीं मिलेगा तो लमसम 50 ही, वो कट पिट के आते हैं ना। हे भगवान, 50,000 महीना के लिए इतना खुश हो रहा है जैसे कलेक्टर ही मिल गई हो। अरे अब क्या करेंगे मोहित की अम्मा, हम तो लुट गए। अरे हमको खुद ही समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बताएं। पापा हम कर लेंगे ना कुछ न कुछ। 1-2 साल में कंपनी स्विच करेंगे तो तनख्वाह और बढ़ जाएगी। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। और जो ना हुआ तो? अरे ठीक करने का इंतजार करते करते 4 साल बीत गए बेटा, अब कब ठीक करोगे तुम? जाओ यहाँ से, हटो, नजरों से दूर हो जाओ हमारे। तुमको देख के ना हमारा खून जल रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है कि किस नालायक को पैदा किया हम। जाओ यहाँ से। अरे जा भी। सब कुछ तो किया, क्या ही कमी रह गई थी भगवान जो ये सब सुनना पड़ रहा है। पापा को अब मेरी शक्ल भी नहीं देखती। उन्होंने तो मुझे ऐसे बता दिया जैसे कि मैं किसी लायक हूं ही नहीं। अरे इंस्टीट्यूट में टॉप 5 में आया हूँ, मेरा नसीब तो फिर भी ठीक था। न जाने कितने लोगों की तो प्लेसमेंट हुई भी नहीं, लेकिन नहीं, पापा को मम्मी को तो वो दिखेगा ही नहीं। उन्हें तो बस मेरी असफलता ही दिखती है। कितने अरमानों से एडमिशन कराया था, हमारा बेटा भी अच्छे पैकेज पर जॉब करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन कहाँ पता था कि मिडिल क्लास होने की ऐसी सजा मिलेगी। वही तो, जैसे किचन में छोटी छोटी थालियां दिख रही है ना, जैसे बार बार खाना परोसने पर खाना उसमें से गिर जाता है, वैसे ही हम मिडिल क्लास की छोटी थाली से उम्मीदें उफान कर नीचे गिर के बिखर गई है। अब उस बिखरी उम्मीद का हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम सही कहा। समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के उधार अब कहाँ से चुकाऊंगा। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ, अब हमारे नालायक बेटे से उम्मीद लगाना तो बेकार ही है। मिडिल क्लास से गरीब तो बना ही दिया है, कहीं बेघर ना बना दे। वैसे खाने में क्या खाएंगे? क्या है? वैसे कुछ है तो नहीं, पैसे हो तो सब्जी ले आइए। पैसे ही तो नहीं है। ऐसा करो, दाल रोटी बना दो, लाड साहब दाल रोटी खाएंगे तब समझ जाएंगे। ठीक है, फिर वही बनाती हूँ। अरे विष्णु जी, आप यहाँ? हाँ, आया था कुछ दिनों के लिए प्रॉपर्टी के सिलसिले में। आप बताइए, बहुत टाइम बाद आपको देख रहा हूँ, बड़े मुरझाए हुए लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कैसा चल रहा है बिट्टू का काम? अरे बिट्टू का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो जस्ट 3 गुना सैलरी बढ़ गई है उसकी, सीनियर पोजीशन पर पहुंच गया है।
अरे वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है। विष्णु जी, बिट्टू को ही देख के हमने मोहित को भी वही कोर्स कराया, लेकिन उसकी तो 2.5 करोड़ की प्लेसमेंट नहीं लगी। अरे किशन जी, कैसी बात करते हैं? अब जरूरी थोड़ी ना है कि अब बिट्टू की 2.5 करोड़ की जॉब लगी है तो मोहित की भी लग जाएगी। लेकिन विष्णु जी, हमने तो अपने लड़के को बीटेक भी कराया। अच्छा, तब तो उसकी प्लेसमेंट ऐसे ही लग जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन वो कह रहा था कि आजकल इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रही है। हाँ, ये दिक्कत तो है, वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। तो उसको ऑफ कैंपस बोल देते। अरे ऑफ कैंपस तो मिली थी जॉब, लेकिन 15,000 सिर्फ। अब 15,000 की नौकरी में आजकल क्या होता है। अब कोर्स करने के बाद 8 लाख का पैकेज लगा तो है, लेकिन लेकिन क्या? मैं सोच रहा हूँ उसको और जगह इंटरव्यू के लिए कहूँ। किशन जी, आजकल नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, पता भी है आपको? और ऑफ कैंपस जॉब में शुरुआत में 15-20 हजार ही मिलते हैं, लेकिन इसके साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अरे आज जो 5-5 करोड़ कमा रहे हैं, वो भी एक जमाने में 15,000 से ही शुरू किए होते हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। आप अपने बेटे को कम मत समझिए। अरे एक झटके में सफलता बहुत कम बच्चों को मिलती है। बाकी बच्चों को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक दिन वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, आप बहुत नसीब वाले हैं कि मोहित के पास तो 8 लाख का ऑफर है। बहुतों को ये भी नहीं मिलता। वो बच्चा बहुत आगे जाएगा, आप देखिएगा। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो उसे न जाने क्या क्या सुना दिया। मुझे लगा उसका भी 2.5 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। ओफो किशन जी, अब सारे बिजनेसमैन अंबानी नहीं बन पाए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सफल नहीं हुए। वो भी तो सफल हुआ है ना। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जाइए और बेटे की नौकरी की खुशी मनाइए। हाँ हाँ, बिल्कुल विष्णु जी, अगर आप ना होते तो मुझे मेरे बेटे की मेहनत की अहमियत का अंदाजा ही ना होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आप समझ गए ना? तो बस अभी भी देर नहीं हुई, जाइए और बेटे को गले लगाइए। जी, अभी जाता हूँ।